राष्ट्रमंडल खेलों में जब भी कोई खिलाड़ी हिस्सा लेता है तो हमें उम्मीदें होती हैं। खासकर हमें हमारे जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। इन्होंने एशियाई खेलों में अच्छा किया है, नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने, तो ये राष्ट्रमंडल खेलों में भी अच्छा करेंगे। पर साथ में कुछ सीनियर खिलाड़ी भी होते हैं कई खेलों में, कई खेल स्पर्धा में, जिन्होंने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा किया होता है। यहाँ तक कि कई तो ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीते होते हैं, तो उनसे तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब ऐसा होता है कि वो पहल करेंगे मेडल जीतना, तो उनको देखकर हमारे जो जूनियर खिलाड़ी होंगे वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी अच्छा खेल दिखाएंगे। पर इस बार हमारे भारत की तरफ से कुछ ऐसे बड़े सितारे रहे जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, और वो इसलिए क्योंकि इनमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था और कुछ ऐसे थे जिन्होंने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की थी और गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया था। पर वो खिलाड़ी इस बार गोल्ड, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज, कुछ भी नहीं जीत सके। तो इसको आप दुर्भाग्य मान लो या कुछ भी। तो आज हम उन्हीं अपने खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, अपने उन एथलीट्स के बारे में बात करेंगे जो राष्ट्रमंडल खेलों में कुछ खास नहीं कर पाए जितनी उनसे उम्मीद थी। तो पहले तो आती हैं लवलीना। लवलीना को जो नहीं जानता शायद वो ओलंपिक के बारे में नहीं जानता जो टोक्यो में हुआ था, और स्पेशली मुक्केबाजी इवेंट जहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये अच्छा करेंगी। पर ओलंपिक ख़त्म होते ही जो महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप हुई उसमें भी ये कुछ खास नहीं कर पाई, और इन राष्ट्रमंडल खेलों में भी वो कुछ खास नहीं कर पाई, कोई मेडल नहीं जीत पाई भारत के लिए। पर इसके पीछे कुछ विवादित चीज़ें भी रही हैं। जैसे राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले ही इनका एक पोस्ट सामने आ गया था सोशल मीडिया पर, जहां पर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि जो भारत बॉक्सिंग संघ है वो उनके जो कोच हैं पर्सनल, जिनके साथ इन्होंने मिलकर ओलंपिक में मेडल जीता था, उनको हटा दिया गया है। नए कोच दिए जहां वो कंफर्ट फील नहीं कर पा रही है, कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कई चीज़ें सामने आई थी, काफ़ी विवादित मुद्दों में फंस गई थी। तो शायद ये इनकी हार के पीछे एक बड़ा कारण रहा होगा। दूसरी खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने भी निराश किया है, उनसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। वो इस बार अपने महिला एकल वर्ग में भी खिताब नहीं जीत सकी, वो क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो गई थी। वो तो मिश्रित युगल में भी पदक नहीं जीत पाई और ना ही वो महिला टीम के साथ कमाल कर पाई। तो अगर बोला जाए तो ये राष्ट्रमंडल खेले उनके लिए एक बुरे सपने की तरह थे। अब आते हैं एथलेटिक्स में। दुती चंद, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि 100 मीटर में वो दौड़ती हैं तो मेडल आ जाएगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने 100 मीटर जो हिट्स इवेंट था उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, तो उम्मीद थी कि वो अगले राउंड में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी और भारत को मेडल दिलाएंगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। उनका जो टोटल था ना बेस्ट, वो 11.55 सेकंड का था। उनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 11.17 सेकंड का है। द्वितीय की तरह हिमा दास, उनसे तो पदक की उम्मीदें काफ़ी बनती हैं। 200 मीटर के फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी वो। और अब आते हैं फिर मुक्केबाजी पर ही। शिव थापा, भारत के बेहतरीन मुक्केबाज, वो राउंड 16 से आगे जा ही नहीं सके। सीमा पूनिया से उम्मीदें थी, वो डिस्कस थ्रो में भारत के प्रदर्शन को जारी रखने में नाकाम रही। और ये झटका इतना बड़ा है कि 2002 के बाद पहली बार हुआ है कि डिस्कस थ्रो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में कोई मेडल नहीं मिला। आप खुद ही सोच लो कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी यहाँ से। और अब आते हैं वेट लिफ्टर में। वेट लिफ्टर में तो भारत ने कमाल किया है, क्या लिफ्ट किया है वेट। एक सुनहरा लेख, एक सुनहरा इतिहास लिखते चले गए हमारे वेट लिफ्टर। पर उसमें कुछ ऐसे वेट लिफ्टर भी थे जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके, जिनमें है पूनम यादव। 76 किलोग्राम भार वर्ग में वो आती हैं, पर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी और कोई मेडल नहीं जीत पाई। तो ये तो थे हमारे कुछ स्टार प्लेयर जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी पूरे भारतवर्ष को, पर ये उन पे खरे ना उतर पाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे और कौन से खिलाड़ी हैं जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए? इन सभी खिलाड़ियों के बारे में जो भी आपके विचार हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। खेलों से जुड़ी हर अपडेट, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कुछ ही पलों के बाद एक बार फिर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।